राम महिला डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन वितरित किए गए। करहल कस्बे के राम महिला डिग्री कॉलेज में बुधवार को स्मार्टफोन वितरण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम नीरज कुमार द्विवेदी, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख बरनाहल नीरज यादव, महाविद्यालय प्रबंधक डॉक्टर धीरज कुमार यादव ने अपने कर कमल से 122 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। इस मौके पर एसडीएम नीरज कुमार द्विवेदी ने कहा कि स्मार्टफोन सबको छोटी चीज लगेगी, यह है सबके पास उपलब्ध है, लेकिन सरकार का इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, सभी को स्वावलंबी बनाना। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि सरकार द्वारा छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी सोच है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में लैपटॉप आम जनता पहुंचे थे, लेकिन योगी सरकार द्वारा स्मार्टफोन देना भी बहुत ही अच्छा कदम है। इस मौके पर प्राचार्य अरविंद कुमार, प्राचार्य निधि यादव, नोडल अधिकारी समीर यादव, संदीप यादव, सौरभ यादव, विकास सर, साइमुल हसन, जेमाला, सरिता यादव, राधा यादव, शैलमाला, अंजलि, मनोज, मंजीत आदि अध्यापक उपस्थित रहे। करहल से रोहित मोहित की रिपोर्ट। जो आप ही लोगों के बीच के हैं, इस विद्यालय के प्रिंसिपल, प्रबंधक, समस्त शिक्षकगण और शिक्षिकाएं, हॉल में उपस्थित प्यारे बच्चों, शिक्षा आज ही नहीं, आज के पहले भी और आज के बाद भी एक ऐसी अमूल्य धरोहर है कि अगर आप शिक्षा से वंचित हैं तो जीवन आपका व्यर्थ है। सामान्यतः लोग शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ इतना लगाते हैं कि अगर मैंने पढ़ाई की तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी का संबंध तो शिक्षा से है ही है, लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो पढ़ाई किया वो व्यर्थ है। शिक्षा आपको जीवन जीने का एक तरीका बताता है। एक स्टूडेंट होता है, जब बाहर रह के पढ़ता है, 5,000, 7,000, 10,000 उसको घर से मिलता है। उतने पैसा एक रिक्शा वाला भी कमाता है। दोनों की इनकम सेम होती है, लेकिन दोनों के जीवन में, जीवन जीने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर होता है। कहते हैं ना, रूप यौवन संपन्नाय विशाल कुल संभवा विद्या विहीनम शोभन्ते निर्गंधाय किंसुका। मतलब रूपवान चाहे जितना हो, चाहे जितना सुंदर हो देखने में, लेकिन अगर वो आदमी विद्या से हीन है तो वो वैसे ही उसकी सुंदरता उसी तरह बेकार है जैसे किंसुक मतलब सेमल का फूल। सेमल का फूल जो है देखने में बड़ा सुंदर लगता है, दूर से जब आप देखेंगे तो लाल रंग का इतना प्यारा लगता है सेमल का फूल, लगता है यार उठा ले, लेकिन जब आप उठाओगे उसको तो न उसमें सुगंध है न दुर्गंध है, तब समझ में आता है तो बेकार है। तो उसी तरह से विद्या से विहीन व्यक्ति जब तक बैठा है, दूर से आप उसको नहीं जानते हैं, लगेगा बड़ा अच्छा है, मुंह जैसे ही खोलेगा आपको लगेगा यार ये तो बेकार है। तो शिक्षा ये वो ज्ञान है जो कोई आपसे बांट नहीं सकता। जब तक आप नहीं बांटेंगे ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप देख लीजिए, चाहे हिंदुस्तान के आजादी की लड़ाई हो, जितने भी पुरोधा थे वो हाईली एजुकेटेड थे, जिन्होंने समाज को लीड किया वो हाईली एजुकेटेड थे। चाहे बाल गंगाधर तिलक को ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, मतलब कोई भी नाम अगर आपके जेहन में आएगा तो आप देखेंगे उनका बैकग्राउंड, तो वो शिक्षित थे। अच्छा, शिक्षा का केवल किताबी ज्ञान मतलब ही नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है
किताबी ज्ञान तो रहे, व्यावहारिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। आप जो किताब में पढ़ रहे हैं उसका कितना अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आप बहुत शिक्षित हैं, आपको बोलने का तरीका नहीं, मुंह खोलते हैं जैसे लगता है लाठी मारते हैं, ये शिक्षा किसी काम की नहीं। आपके व्यवहार से, आपके चरित्र से चीजें झलकनी चाहिए। आज जिस प्रोग्राम का यहां आयोजन हुआ है, ये भी अगर हम विचार करें तो हमको छोटी चीज लगेगी। छोटी चीज इसलिए लगेगी क्योंकि सबके पास ये अवेलेबल है, लेकिन सरकार की जो सोच है, आपको टैबलेट देना, आपको लैपटॉप देना, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। आज हम लोग जब पढ़ा करते थे तो कंप्यूटर और ये एंड्रॉयड फोन आए ही थे, सबके हाथ में नहीं दिखते थे। तो फॉर्म जो था वो ऑनलाइन भरवाना शुरू किया गया था, बड़ी जहमत उठानी पड़ती थी। आसपास में 1 या 2 जनसेवा केंद्र हुआ करते थे, उनके वहां लंबी लंबी लाइन लगती थी। पहले जाते थे, वो टोकन दे देता था, शाम को आइएगा 5 बजे आपका भरेंगे। 2 से 3 दिन तो फार्म भरने में चला जाता था। कभी कभी फार्म भरा जाता था तो फीसें नहीं कटती थी, फीस कट जाती थी तो फार्म अपलोड नहीं होता था। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सरकार ये नहीं चाहती है कि आप इसकी कमी से, आप टेक्नोलॉजी से वंचित हो और आपकी शिक्षा प्रभावित हो। इसलिए सरकार की मंशा है कि हर बच्चे को टैबलेट दे दिया जाए, ताकि काफी चीजें घर को, एक न्यू ऐड आता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, देखा सुना है आप लोगों ने? पहले आता था, BSNL का शायद ऐड था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये वही चीज है, दुनिया आपके मुट्ठी में है, डिपेंड आप पे करता है, इसका आप पॉजिटिव यूज करते हैं या नेगेटिव यूज करते हैं, दोनों चीजें हैं इसमें। चीज कोई भी खराब नहीं होती है, डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। हम कितने अच्छे हैं, वो चीज हमारे साथ जुड़ के अच्छी हो जाएगी, और अगर हम उसका इस्तेमाल गलत दिशा में कर रहे हैं, वही चीज खराब हो जाएगी। तो ये इस टैबलेट है कि हर बच्चा जो संभवतः, अभी काफी हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति है कि लोग फोन खरीदने की स्थिति में नहीं है। घर में एक फोन है, पिताजी के पास है, पिताजी अगर काम पे गए तो लेके चले गए, अब बेटा इंतजार कर रहा है कि आ जाए तो मुझे कुछ चीजें सर्च करनी है, वो देख के पढ़ना है। तो सरकार इस चीज से आपको सुशोभित करना चाहती है। ये आपका टैबलेट है, आप अपने जरूरत की चीजें, अपनी पढ़ाई की चीजें इस पे स्वयं आप देखें और अपना ज्ञान वर्धन करें। तो ये योजना जो है सरकार की, ये कहीं न कहीं दूरदर्शिता को स्पष्ट करती है कि भविष्य में या आज के भी टाइम में चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही हैं, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप उसका अधिकतम लाभ उठा सकें। आज भैया स्मार्टफोन का यहाँ वितरण हुआ है, और कौन अतिथि थे, क्या कहेंगे? आज स्मार्टफोन का वितरण हमारा आज करीब लगभग 122 स्मार्टफोन आए थे, जिसमें लगभग 90% के करीब बच्चे स्मार्टफोन लेके जा चुके हैं, और 4 मार्च तक स्मार्टफोन बटेंगे हमारे यहाँ। और बच्चे बहुत प्रोत्साहित थे और बहुत अच्छा लगा बच्चों को बांटने में। SDM साहब हमारे यहाँ आए थे, मुख्य अतिथि थे, और माननीय पिताजी हमारे सुभाष चंद्र यादव जी, संस्थापक इस कॉलेज के, वो भी आए थे, और माननीय नीरज कुमार यादव जी, ब्लॉक प्रमुख बंडाल, वो भी आए थे। और स्मार्टफोन से बच्चों का बड़ा ही प्रोत्साहन हुआ, बच्चे बहुत खुश थे, बहुत प्रोत्साहित थे। छात्र छात्राओं को कोई उपदेश देना चाहें आप? छात्र छात्राएँ, ये बहुत बढ़िया जो सरकार ने जो स्कीम निकाली है, इससे बच्चों को टेक्निकल, जो आज जो एजेंट साहब बोल रहे थे, टेक्निकल रूप से बहुत ज़्यादा इनको विकसित हो गई है। जी।
और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मतलब टेक्निकल रूप से और मतलब इसमें रहें। और बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बच्चों की सहूलियत के लिए बहुत ही ठीक है, इससे सीखेंगे और जहाँ तक मिल गया तो इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। अच्छा, अखिलेश जी ने जो है टैबलेट लैपटॉप बांटे और ये मोबाइल स्मार्टफोन बांट रहे हैं। पहले जब हम शताब्दी में चलते थे जी जिस पर लैपटॉप होता था उसको बहुत बड़ा आदमी मानते थे जी, परंतु आदरणीय अखिलेश जी ने आम जनता तक लैपटॉप पहुंचाने का काम किया, आम छात्रों को लैपटॉप दिया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, ऑनलाइन शिक्षा भी जो है मोबाइल के जरिए जोड़ दी गई है। इससे ऑनलाइन शिक्षा जोड़ दी गई मोबाइल से कि जो बच्चे ऑनलाइन, इससे लाभ मिल रहा है बच्चों को। इससे लाभ मिलेगा, निश्चित इसका सदुपयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा।